भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया एक ऐसा मैच जिसमें पूरी दुनिया ने देखा था सहवाग और गांगुली का वो दिल दहला देने वाला बदला। उस मैच में भारत जब टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करने आता है तो नेहरा ने टीम इंडिया की शुरुआत कुछ इस अंदाज में की। उन्होंने 7 रन के स्कोर पर ही इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाजों को पवेलियन वापस भेज दिया, लेकिन इसके बाद कोई भी गेंदबाज इंग्लैंड को चुनौती नहीं दे पाया और इंग्लैंड ने 270 रनों का स्कोर टीम इंडिया के सामने खड़ा किया। और उस समय की इंग्लैंड की गेंदबाजी आक्रमण के सामने ये स्कोर काफी बड़ा था, क्योंकि इतिहास भी ये बता रहा था कि उस समय भारत ने कभी भी इंग्लैंड के सामने 270 रनों का स्कोर नहीं बनाया था। लेकिन इंग्लैंड शायद ये भूल चुका था कि वो टीम इंडिया नहीं है। अब इसके पास सहवाग और गांगुली नाम का तूफान है जो पूरे इंग्लैंड को नेस्तनाबूद करने पर उतारू था। तो दोस्तों हो जाइए तैयार गांगुली और सहवाग का वो दिल दहला देने वाला बदला देखने के लिए। देखेंगे इस मैच की पूरी हाईलाइट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं मैच का रोमांच। इंग्लैंड द्वारा दिया गया 270 रनों का लक्ष्य भेदने को सहवाग और सौरव गांगुली मैदान पर आते हैं, जहां शुरुआत में दोनों ने पारी को संयम और समझदारी से आगे बढ़ाया। लेकिन दुनिया जानती है कि दुनिया का कोई भी गेंदबाज सहवाग को अधिक देर तक शांत नहीं रख सकता। पारी के 5वें ओवर की शुरुआत में सहवाग ने गेंद को गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। इस चौके के साथ ही स्कोर अब 6 ओवर में बिना किसी विकेट के नुकसान पर 30 रन पहुंच चुका था। इसके बाद तीर की तरह निकला ये एक और शानदार चौका सहवाग की इंटेंशन दिखा रहा था। सहवाग की इंटेंशन के बाद अंग्रेजी खिलाड़ी टेंशन में नजर आ रहे थे और इस चौके को जड़कर सहवाग ने अंग्रेजों की टेंशन को और बढ़ा दिया था। मानो सहवाग कह रहे हो दुगना टेंशन लगेगा। Over the top and wide of third man and over the boundary. That's it. What an over. 12 runs off the over to India. It's 57 without loss. Oh, that's gone through. Go all the way. इस बहती गंगा में दादा कैसे पीछे रह जाते। सहवाग को गरजते देख गांगुली ने भी अंग्रेजों के ऊपर चौके छक्कों की बरसात कर दी। सहवाग और गांगुली की साझेदारी ने स्कोर बोर्ड पर 10 ओवर की समाप्ति तक बिना कोई विकेट खोए 66 रन जोड़ दिए थे। अंग्रेजी गेंदबाज अब बेजान नजर आ रहे थे। इस चौके के साथ सहवाग ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे। Well. Edged over slip, there is no third man, that's fine, he's very wide. सहवाग उस दिन आग बरसा रहे थे, मानो वो अपने इस आग के दरिया में आज समूचे इंग्लैंड को तहस नहस करने वाले थे। एक के बाद एक चौके छक्के लगते ही जा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान ने अपने सारे अनुभव झोंक दिया था, लेकिन सहवाग का कोई भी तोड़ वो निकाल नहीं पा रहे थे। 15 ओवर बीत चुके थे। सहवाग और गांगुली की जोड़ी ने 100 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। सभी गेंदबाज हताश नजर आ रहे थे। सहवाग नाम का वो तूफान आज रुकने वाला नहीं था। सहवाग और गांगुली बॉल को मैदान पर कम बाउंड्री पार ज्यादा रहने दे रहे थे। सहवाग ने पूरे अंग्रेजी खेमे में हलचल मचा दी थी।
20 ओवर का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 135 रन बिना कोई विकेट खोए था। इंग्लैंड के खिलाफ इस शॉट को जड़कर गांगुली ने भी अपने हाथ खोलने की कोशिश की और इस चौके को जड़कर सहवाग ने अपना तूफानी शतक भी पूरा किया था। Down the ground, that's gone a long way, it will go all the way. इसके बाद गांगुली के ये चौके छक्के देख इंग्लैंड के बॉलर खून के आंसू रोने लगे। इधर सहवाग उधर दादा, आज कोई भी बल्लेबाज अंग्रेजों को बकसने के लिए तैयार नहीं था। Well, that has blown past Skip as well. And another boundary. Well, when things aren't going your way, they just keep on going away from you. No ball is the call, and it's gone for 4. Could have been a wicket off the previous delivery. Instead, 9 runs off 2 deliveries. और इसी खूबसूरत चौके के साथ दादा ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। Paul Allen had Ravi Shastri with him before. Tipped us in the air, but didn't time it well enough. Oh, did he? Yes, he did. I thought Trescothick had a chance there. Out, gone. 192 के स्कोर पर सहवाग के रूम में भारत को पहला झटका लगता है, लेकिन पवेलियन लौटने से पहले सहवाग 104 गेंदों पर 126 रनों की एक शानदार पारी खेलकर भारत को जीत की दहलीज तक ले आए थे। अब यहां से भारत को जीत के दरवाजे तक ले जाने की जिम्मेदारी लक्ष्मण और गांगुली के कंधों पर थी। हालांकि लक्ष्मण ज्यादा देर तक गांगुली का साथ नहीं दे पाते और वो रन आउट हो जाते हैं। गांगुली का साथ देने मैदान पर आते हैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। सचिन का स्वागत अंग्रेज इस बाउंसर से करते हैं। इंग्लैंड के गेंदबाज नए बल्लेबाज पर हावी होना चाहते थे, मगर दूसरी तरफ गांगुली नाम का तूफान खड़ा था। गांगुली पूरी तरह से सेट हो चुके थे, उन्हें हर बॉल फुटबॉल की तरह दिख रही थी। अंग्रेज गेंदबाज दौड़कर बॉल डालते, गांगुली हर बॉल पर शॉट मारते और इंग्लैंड के फील्डर बॉल को बाउंड्री से लेकर आते। यही क्रम चलता रहा। Another boundary, consecutive boundaries here for the Indian captain. More runs. Third boundary of the over, and that was a controlled hook shot. Lovely shot. He's found the gap. Another boundary. So no joy for Paddock whatsoever. और इस सिक्स के साथ ही दादा ने भी अपना तूफानी शतक पूरा किया। His 1900 in one-day internationals. And again, he'll get a boundary this time. पहले ये सिक्स, That is huge. What a hit. उसके बाद ये Inside चौका। edge. Still no luck as far as England are concerned. अब यहां से भारत को जीत के लिए सिर्फ 4 रनों की दरकार थी, जिसे दादा ने अपने स्टाइल में ही पूरा किया। इस विजयी चौके के साथ ही भारत ने अंग्रेजों को हार का स्वाद चखाया। इंग्लैंड की ये हार उसके घमंड को चकनाचूर करने के लिए काफी थी, क्योंकि अभी भी भारत के पास 10 ओवर बाकी थे। तो भारत के इन दोनों जांबाजों की शानदार बल्लेबाजी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।